दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर स्केलर आएगा, या दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। यहाँ पे ध्यान दें वेक्टर इनटू वेक्टर आंसर क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। फिर ध्यान दें वेक्टर इनटू वेक्टर आंसर क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। मतलब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या आंसर स्केलर आएगा या क्या आएगा, वेक्टर आएगा। यहाँ पे जब स्केलर आएगा फिर उसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, जब वेक्टर आएगा उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। या जब स्केलर आ रहा है उस टाइम क्या डॉट यूज कर रहे हैं, जब डॉट सिंबल की वजह से स्केलर प्रोडक्ट एक दूसरा नाम भी है जो क्या है बताया, डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्रॉस सिंबल यूज हो रहा है इसलिए नाम क्या पड़ेगा इसका, क्रॉस प्रोडक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास क्या है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बहुत सारे एग्जांपल है। पहला एग्जांपल क्या है, ध्यान दे वर्क है, वर्क f डॉट d है, f क्या है फोर्स, फोर्स है, d क्या है फोर्स, दोनों फोर्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आ रहा है, वर्क। वर्क स्केलर है या वेक्टर है बताओ, स्केलर। इस तरह हमारा क्या है पावर, पावर क्या है f डॉट v, f क्या है फोर्स, v क्या है वेलोसिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी लेकिन पावर क्या है स्केलर। कहने का मकसद क्या है, अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आंसर स्केलर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। अगर जनरल का फार्मूला देखें, ये मार्क्स क्या है a है, ये क्या है b वेक्टर है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा डॉट प्रोडक्ट जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा आएगा। यहाँ cos थीटा क्यों आया, क्योंकि जो b है ना उसका bx वाला कंपोनेंट a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी आप ध्यान दें, यहाँ मैंने a रखा, यहाँ bx रखा, मतलब b का जो प्रोजेक्शन है x की ओर वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, a से, तो a इक्वल bx लिखा मैंने। मुझे बताएं bx इक्वल होगा, हमने आपको पढ़ाया था bx इक्वल क्या है, b cos थीटा, हमने ये cos थीटा रखा, a डॉट b इक्वल ab cos थीटा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? फिर हमने पढ़ा था मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा उस टाइम हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अभी ध्यान दें a डॉट b इक्वल ab cos 0, cos 0 का वैल्यू बताया है क्या है 1, तो यहाँ 1 का a b आ गया, a डॉट b तो क्या आ गया, a b आ गया। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट का। कब मैक्सिमम होगा, जब एंगल क्या है 0 0। हमने कहा एक एग्जांपल लिया a 3a b